शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब खुद जो आज हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से आए हैं, उसके मुताबिक महंगाई ज़ाहिर 8.6% है, मगर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने कहा था वीट रिपोर्ट आ गई है, अब मैं माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, और अगर किसी ने होर्डिंग की नहीं छोड़ूंगा। आटे की कीमत में उल्टा इजाफा हो गया है 10% से ज़्यादा जून के महीने में। चीनी कम नहीं हो रही है, चीनी वही 85 रुपये की है और यूटिलिटी स्टोर को 78.5 रुपये पर ख़रीदनी पड़ी उल्टा, हालांकि 63 रुपये 13 पैसे कीमत की गई थी। वो पेट्रोल वालों पे कहा था कि पीनट्स, खुद कह रहे हैं नदीम बाबर साहब को, ने पीनट्स पेनल्टी हुई है और भरपूर फ़ायदा उठा गए। आपने पेट्रोल कम किया तो गायब हो गया, अब बहुत सारा पेट्रोल है। असल में माफियाओं के खिलाफ सिर्फ बयानों से कार्रवाई हो रही है, अमली तौर पर क्यों नहीं हो रही? सब कुछ महंगा हुआ जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक माफियाज का ताल्लुक है तो जाहिर है कि ये इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी डीप और वाइड स्प्रेड होती हैं। तो अभी जब ये इंशाल्लाह शुगर जो रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पे जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं विद वेरी शॉर्ट टाइमलाइंस, तो उससे जो है तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब उन पे एक्चुअली हाथ पड़ेगा तो वो सारा जो उनकी जो प्राइसिंग का मैकेनिज़्म है वो जब एक्सपोज हो जाएगा, जो कि रिपोर्ट ने किया है, तो जाहिर है कि इसका फिर फ़र्क पड़ेगा। और हमारी कोशिश तो यही है, मकसद देखें, किसी को सिर्फ सज़ा देने से कुछ भी नहीं होता। हमारा तो मकसद ये है कि इन इक़दामात की वजह से इन जितनी भी ये इदारे इसमें शामिल होते हैं, अगर वो अपना काम करें तो चीज़ों की कीमतें नीचे हों। वही हमारी इंटरेस्ट है, बिकॉज वही एक चीज़ है जो कि रिलीफ जो कि हम आवाम को दे सकते हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि इसको हम काबू में ले आएँ। और जाहिर है कि बाज़ औक़ात जहाँ तक कि गंदम का ताल्लुक है उसमें तो यही क्लियर है कि जहाँ तक हमारी प्रोक्योरमेंट है वो तकरीबन 95% पूरी मुकम्मल हो चुकी है। और उसमें ये भी ऑप्शन रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो ठीक है शिबली साहब, आपने इंपोर्ट का अलाउ भी किया, आप लोगों ने इजाज़त भी दी, मगर मसला ये है कि जब ऊपर से मैसेजिंग हो तो नीचे डर क्यों नहीं जा रहा है? मार्च में रिपोर्ट आ गई थी गंदम की, वज़ीर आज़म ने अप्रैल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने पूरा मैकेनिज़्म बना लिया है। अप्रैल में कहते रहे वो, मई में कहते रहे वो, जून में 10% बढ़ गई आटे की कीमत, कोई वजह नहीं है बढ़ने की। तो ये एक्शन नहीं लेते, सिर्फ अल्फाज से कैसे होगा? आप लोग भी क्रेडिट देते हैं कि जी ये वाहिद हुकूमत है जिसने रिपोर्ट रिलीज़ कर दी। रिपोर्ट रिलीज़ करके क्या होगा? कीमतें तो कम करा दें सर। देखिए, ये एक कोइंसिडेंस ज़रूर हो सकता है, लेकिन जैसे आपको पता है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, स्पेशली जो वीट की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो ज़्यादा है। ये मैकेनिज़्म, प्राइसिंग का मैकेनिज़्म, जिसमें कि हमने एक सपोर्ट प्राइस रखी हुई है, वो चूँकि कम है उस लिहाज से इंटरनेशनल प्राइसेस के, उसमें स्मगलिंग का भी एक इसमें काफ़ी मुहर्रिकात हैं। इसमें हमारा आपको पता है पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से फिर कस्टम्स को भी हमने काफ़ी अलर्ट किया हुआ है और उनको एक टास्क दिया हुआ है कि वो स्मगलिंग अफगानिस्तान की तरफ न जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये इन पे हम काम कर रहे हैं। मगर शिबली साहब ये सब हो रहा है, हमने मार्केट फोर्सेस से बात की, उन्होंने कहा एक तो कोई क्रैकडाउन वैसे मार्केट में नहीं हुआ, हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की कि चीनी सस्ती हो जाए या गंदम सस्ती हो जाए, और स्मगलिंग भरपूर हो रही है, वो नहीं रुकी है। देखिए, अगर स्मगलिंग हो रही है, इसके आदाद-ओ-शुमार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल तो ये है, शम्सुल साहब मार्केट फोर्सेस बता रही हैं, जो मार्केट के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जी हो रही है। ज़रूर, बिकॉज उसकी वजह ये है कि जब आपके पास एक कमोडिटी पूरे तादाद में हो, और उसमें पंजाब हुकूमत को ये भी कहा गया है, पास्को को कहा गया है कि वो रिलीज़ करे गंदम को, सो दैट ये जो बीच में जो एक लेयर्स ऑफ वो थे, डिसीजन मेकिंग थे, वो उससे आज़ाद होकर और एक फ्री फ्लो जाए। लेकिन जो चैलेंज है, यस, हम ये समझते हैं कि जो स्मगलिंग का एस्पेक्ट है, ये चैलेंज है। इंटरनेशनल प्राइसेस गंदम की ऊपर है कंपेयर टू व्हाट दे आर इन पाकिस्तान, जो कि मेरा ख्याल है कि सपोर्ट प्राइस 1645 रुपए की है। तो इसलिए एट टाइम्स मार्केट में जो प्राइसिंग का जो ऊंच नीच होती है, तो उसकी वजह से ये मसाइल पेश आते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें इसको ठीक है। मगर शिबली साहब, आप समझते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर एक लंबा पीरियड है और पूरे एक साल का डेटा जो आज खुद ब्यूरो की तरफ से रिलीज़ किया गया, उसमें आलू 100% महंगा हो गया, मूंग की दाल 80% महंगी हो गई, मसूर की दाल 39%, लोबिया, घी, सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है। तो क्या जो क्रेडिट लेना है कि जी किसी तरीके से बस हम क्रेडिट ले लें कि हमने रिपोर्ट बना दी, पहली दफ़ा हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, और बजाय इसके कि एक्शन से ज़्यादा मीडिया पर हेडलाइन बनाने पर क्या हुकूमत का ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से असल में मार्केट पर असर नहीं पड़ रहा और आवाम भुगत रहे हैं?
नहीं, आपने तो ये देखा होगा, ये तो देखें, जो बैड न्यूज इज दैट इट सेल्स। आप कभी आपके प्रोग्राम नहीं करेंगे जी टमाटर 2 रुपए का किलो हो गया है, ऐसा है ना, बिकॉज बैड न्यूज इज समथिंग दैट मेक्स न्यूज। एंड यू नो, अच्छाइयों की तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हाईलाइट करना, ये बिल्कुल ये एक पूरी दुनिया का वतीरा रहा है, ये आप भी कर रहे हैं और ये हमेशा होता है। आज पाकिस्तान ब्यूरो की जो पाकिस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, प्लानिंग कमीशन ने रिलीज की है, इसमें से आप मुझे अच्छी चीजें निकाल के दिखाएं, बताएं। मेरे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, बताएं कि ये अच्छी चीजें। नहीं, वो उसमें ये है कि मैं एक तो, अगर ये आज रिलीज हुई है, आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी, और मेरा चूंकि ये सिर्फ यही एक आपके पास, आई एम श्योर कि आपके पास आपके जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उन्होंने आपको सिलेक्टेड जो चीजें भी जो गंदम की जिसकी होंगी, मैंने वो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपसे किसी चीज पे शिबली फराज साहब, रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया? ये रिपोर्ट है कुछ पेजेस की, मैंने खुद ने निकाली, खुद ने पढ़ी और आपके सामने रख रहा हूँ मैं। आप कहें मैं जिस चीज़ की कीमत, ये लोग खाते हैं चीज़ें, जो दालें खाते हैं वो बता दिया आपको, जो गंदम खाते हैं वो बता दिया आपको, चीनी खाते हैं वो बता दिया आपको। हम तो बैक टू बैक शोज करते रहे, इसके ऊपर आपके इल्म में होगा, और मार्केट से लोगों की राय मालूम करते रहे, इकोनॉमिस्ट की राय मालूम करते रहे हैं। इट्स नॉट लाइक एक रिपोर्ट आ गई तो कर दिया। चीनी के ऊपर बैक टू बैक शोज किए हैं। जब जहांगीर तरीन हमें शो कॉज नोटिस भेजते थे और पीटीआई वाले हमसे कहते थे कि हम गलत कर रहे हैं, अब खुद पीटीआई मानती है कि जहांगीर तरीन गलत कर रहे थे। सॉरी इफ यू जस्ट मेरा एक जवाब आप दें, आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि जब शुगर मिल्स एसोसिएशन जो कि प्राइस डिटरमिन करती हैं, यानी अपना इम्तिहान खुद ही चेक करना, अपनी प्राइसेस खुद ही रखना, और ये कहाँ पे हुआ है कि जाके तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट के अगेंस्ट एक स्टे में ले लेते हैं? अगर आप गिल्टी नहीं है, अगर आप समझते हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं, तो फिर आप जाने दें। आप इन्वेस्टिगेशन को क्यों, उसका स्टे ऑर्डर क्यों लेते हैं? फिर आप 70 रुपए की बेचते क्यों है? तो ये तो आप पता है कि इस मुल्क में ये तो शुगर मिल मालिकान के खिलाफ तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। वो रिपोर्ट की हद तक भी बात ठीक है। ना देखिए, आपने मुझे, मैं आपका गेस्ट हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, तो आप मुझे बात करने देंगे। बात ये है कि देखें, इसमें बात ये है कि आप इस मुल्क में एक एस्टेब्लिश तौर तरीके हुए हैं, उनको चेंज होने में ये 20 महीने हुए हमारे, उनको चेंज होने में हमारी कमिटमेंट में कमी नहीं है, ज्यादती हुई है, कमी नहीं आई है। वी नो द टास्क इज डिफिकल्ट। इन लोगों को टेक ऑन करना आसान काम नहीं है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो डिटर्मिनेशन है, जो उसकी पार्टी के वर्कर्स की जो डिटर्मिनेशन है, वी एश्योर यू कि हम बिल्कुल कमिटेड हैं, एंड स्पेशली एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि बावजूद जितनी भी, देखें ना आप, ये सारी जो कोविड की जो क्राइसिस हुई हैं, कभी आपको ये लगा कि देयर हैज बीन अ रन ऑन द सुपर स्टोर? नहीं, चीजें दस्तयाब थी, महंगी सस्ती दस्तयाब थी। हालांकि और इकोनॉमीज में, इतने बड़े मुल्कों में जो एस्टेब्लिश्ड उनका सिस्टम है, वहाँ पे कोई माफियाज नहीं है, वहाँ पे भी ये किल्लत हुई है चीजों की। तो अल्लाह का करम है कि वी आर, आई मीन, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि चीजें परफेक्ट हैं, लेकिन जो पार्टी और जो हुकूमत है वो पूरी तरह से अवेयर है द चैलेंजेस दैट इट इज फेसिंग। आपको पता है कोविड की वजह से कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। मगर शिव साहब, जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जाहिर है, मतलब जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस है वो जाहिर है अपनी जगह पर है, मगर एक तो ये डेटा 1 साल का है जो पीबीएस की तरफ से आया, मगर दूसरा एक और अहम बात ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेट्रोल की कीमतें कम की और बहुत ज़्यादा कम की, इसमें कोई शक नहीं है, मगर गायब हो गया। और फिर कल नदीम बाबर साहब ने खुद ने कहा कि जो पेनल्टीज लगाई वो पीनट्स थी। उन्होंने कहा उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, वो ज़ख़ीरा कहाँ है? कीमतें बढ़ाई, हर जगह पर पेट्रोल मिल रहा है। तो आपने तो कहा था माफिया को हेड डाउन ले रहे हैं, माफिया भरपूर फ़ायदा उठा के चला गया। देखिए, नहीं, ये जो है ना, ये इस तरह हो सकता है कि ये इस तरह वो हो, लेकिन वी आर आफ्टर देम, और हम अपने पूरे जो कानूनी और जो हमारे लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम लेंगे, और फिर इंशाल्लाह आप ही बात कर रहे होंगे कि ये हमने ये किया है, हमने ये कहा था और हमने ये किया है। सो आई नो दैट थिंग्स आर नॉट इजी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। जिस तरह की हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह के हमारा पूरा एक कल्चर है जो कि बना हुआ है, जो कि किसी जजा और सजा का कायल ही नहीं रहा, उसकी वजह से उन लोगों ने न सिर्फ सर उठाया उन माफियाज ने, बल्कि उन्होंने दीदा दलेरी भी दिखाई। अब जो है हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने मैकेनिज्म ऐसे इन प्लेस करने हैं जिससे कि ये सारी चीजें अंडर कंट्रोल आए। सप्लाई डिमांड को रेगुलेट करना, उसको मॉनिटर करना, उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शंस लेना,
अब पास्को को कहा गया है कि वो अपनी रिलीज करे मतलब आपने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा और होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ऐसा हो। जब आप कह रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा दिन आए कि इन माफियाओं के खिलाफ आप फाइनली कोई कार्रवाई करें। मगर साथ में बताइएगा कि पीआईए के हवाले से भी क्या आज काबीना में डिस्कशन हुई है कि जो पायलट्स का मामला हुआ, अगेन प्रॉब्लम यह है कि ज़ाहिर है अगर किसी की जाली डिग्री है उसके खिलाफ तहकीकात भी होनी चाहिए, रिपोर्ट भी बननी चाहिए, ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। मगर फिर प्रॉब्लम ये हो गया कि मिनिस्टर साहब जो थे एविएशन के, वो हेडलाइन बनाने में पहले लग गए। पहले उन्होंने जाली पायलट कह दिया, फिर उन्होंने मशकूक पायलट कहा, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई। तो पीआईए से हम पूछते रहे, पीआईए वालों को भी नहीं पता था कि भाई आपको पता है कि आपके कौन से पायलट्स के जाली लाइसेंस। उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी तक नहीं बताया मिनिस्टर साहब ने। तो अगेन क्या हैंडलिंग में मसला हुआ जिसका आज काबीना में भी डिस्कशन हुआ है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज हम ये दोबारा ये चीज़ कर रहे होते या सरवर खान साहब भी ये दोबारा ये चीज़ कर रहे होते, आई एम श्योर ही वुड हैव डन इट डिफरेंटली। लेकिन असल चीज़ ये है कि बजाय हमें अपोलोजेटिक होने के कि हम ये काम कर रहे हैं, हम तो बड़ी प्राइड के साथ कहते हैं कि जी हमने तो ये एक रिफॉर्म प्रोसेस इनिशिएट किया है, जिसकी बुनियाद पे जब कोई भी वाकया होता है, जिस तरह की शुगर प्राइसेस बढ़ गई थी तो हमने इंक्वायरी इनिशिएट की है एंड वी टुक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। इसी तरह अगर ये भी है कि अगर कोई हादसा होता है तो हम देखें कि कहीं हमारे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने एक थरी फोरेंसिक किस्म का ऑडिट करवाया, किसी की दबाव पे नहीं, या किसी ने हमें कहा नहीं, मजबूर नहीं किया, हमने खुद ही किया। ये हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने खुद ही कहा कि इसकी हमें फौरन अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो हम तो किसी के कोई चोरी करते हुए पकड़े तो नहीं गए, हमने तो अपना एहतसाब खुद किया है कि इदारों को अगर बेहतर बनाना है तो आपने उस हर जो चीज़ है जो कि ठीक नहीं है उसको हमने सामने लाना है, एंड ओनली देन वी विल डू इट। तो हम तो बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है इस मामले में। दुरुस्त है, मगर अब हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि जैसे आपने कहा कि चीनी के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी थी, अच्छा किया, रिपोर्ट बनानी थी, अच्छा किया। मगर हुकूमत इस तरीके से कार्रवाई करती है कि आवाम को फ़ायदा हो। आपने रिपोर्ट बनाई और उसके बाद दबा खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 85 रुपये की चीनी हो गई, उल्टा कीमत में इजाफा हो गया। पायलट्स ग्राउंड करने थे आपने जिनकी जाली डिग्रियाँ थी, पीआईए ग्राउंड करवा दिए उन्होंने। तो कोई एक एसओपी होता है कि पायलट आइडेंटिफाई करते, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते। किसी 8 पर्चे होते हैं उसमें, उस लिस्ट में ऐसे लोग भी हैं जिसके 9 पर्चे की बात कर दी गई है। पीआईए में फिर कह रहा हूं कि जिस दिन उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, 2 तकारीर कर दी थी, मैंने पीआईए के तर्जुमान को बुलाया, उन्होंने कहा हमें लिस्ट अभी भी नहीं मिली है कि कौन से पायलट्स हैं। तो ये क्या कि आज काबीना में इस पर नहीं हुई तनकीद, इस पर बात नहीं हुई? देखिए, हर चीज काबीना की मैं प्रोसीडिंग्स तो आपको नहीं बताता, लेकिन जरूर इस चीज को बहुत ही थरल डिस्कस की गई। और अगर आपने फॉलो किया हो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो उसमें हमने एक कम्युनिके भी दिया है जो कि अंग्रेजी में मैंने पढ़ा, जिसका मकसद यही था कि हम अपनी इंटरनेशनल या वो लोकल उसको कि इट कुड हैव बीन ये जो हुआ है, ये जो है इसका बुनियादी तौर पे कोई ये वजह ये नहीं है कि हमारे पायलट्स, मैं खुद पायलट हूँ, मैं खुद एयरफोर्स और कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हूँ। हमारे मुल्क के तो सबसे बेहतरीन पायलट होते थे, हमारे मुल्क के बेहतरीन पायलट हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये उन्होंने किया है। उनकी वो मैकेनिज्म्स हैं वो इन प्लेस सही नहीं थे। हमने ऑडिट करवाया है, अब उनको करेक्ट कराएंगे, उनमें से लोगों को बरतरफ किया है। लेकिन ये एक ऐसा इशू था जो कि इसको हम इतना छुपा नहीं सकते थे, इसको हम बिल्कुल सीक्रेटली भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज हम तो खुद कह रहे हैं कि जी हमने तो खुद अपनी खुद एहतसाबी की है, और अपने मुल्क की जो एयरलाइन है उस पे जो हमारी जो एयरलाइन का जो एक लेवल था, जो उसका एक रेपुटेशन 60-70s में थी, उसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं, उस ग्लोरी को हम रिस्टोर करना चाहते हैं, रीगेन करना चाहते हैं। वो तभी होगा जबकि हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें। और सर मुझे साथ में बताइएगा कि आज क्योंकि एक इशू है और वो है पीआईए का जो अमेरिका में होटल है, उस हवाले से उस पर क्या बात हुई है? क्योंकि अपोजिशन का एतराज़ ये है, हमने अपोजिशन के सामने कल भी ख्वाजा साहब के सामने सवाल रखा, उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, मगर इस वक्त मसला ये है कि कीमतें ठीक नहीं है, इकोनॉमिक डाउन टर्न है, रियल इस्टेट डाउन है, और वो फिर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बार बार बात उठाई जा रही है। क्या आज काबीना में इस हवाले से फैसला हुआ है, क्योंकि एजेंडा आइटम था? आज पहली बात तो ये है कि इसके बारे में जो भी बात हुई है उसमें ये नहीं कहा गया कि इसको हमने कल करना है या परसों करना है। और ये जो बात आपने की है, देखिए वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उसमें इतना खुला माहौल होता है जिसमें हर एक क्रिटिसाइज कर सकता है, अपना व्यू दे सकता है, डिसएग्रीमेंट शो कर सकता है। और यही बात हुई, ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। हमें भी पता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, प्राइसेस हैं रियल एस्टेट की,
वो इस वक्त सबसे कम है, लेकिन हम वो प्रोसेस पहले इस पूरे इसको जो पैकेज है इसको तो हम तैयारी करने में भी हमें मेरा ख्याल है कि 2 साल लगेंगे। अभी तो उसके लिए वो ड्यू डिलिजेंस करने के लिए आपने एडवाइजर अपॉइंट करने हैं, उनके इश्तिहारात होंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक चीज बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह भी करना है, जो फैसला भी कैबिनेट ने करना है, लेकिन एक चीज को वो इंश्योर करेंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ये बिल्कुल अबव द बोर्ड हो, और इसमें किसी किस्म की, बिकॉज आई नो हम एक अच्छा काम करने जा रहे हो और उल्टा जो है तो पीछे हमारे उसका वो लेने के देने पड़ जाए। तो इसलिए हमने मैकेनिज्म पे और इसकी टाइमिंग पे इस वक्त हम उसको सिर्फ स्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो तो उसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए, आया जॉइंट वेंचर किया जाए, आया उस पे होटल बनाया सर, मुझे ठीक है, मुझे आखिर में एक बात और बता दीजिएगा, क्योंकि पहला इजलास था वो जो वाकया हुआ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का, जब 21 रुपए टैक्स लेती थी 1 लीटर पर नून लीग, तो असद उमर साहब कहते थे ये गरीब आवाम की जेब से पैसे लेते हैं, अमीरों से ना टैक्स लेते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कहते थे। 44 रुपए टैक्स ले रहे हैं आप 1 लीटर पर, ये क्या हुआ? 30 रुपए जो अपर लिमिट है उस पर पीडीएल जाकर ले रहे हैं। क्या आज बात हुई काबीना में कोई इसको कम करने पर, या क्या मामला हुआ? देखें, मेरी मौजूदगी में तो इस पे बात नहीं हुई, क्योंकि मैं चूँकि आपको पता है जो मेरी नेचर ऑफ जॉब है तो उसमें मुझे कुछ देर के लिए जाना भी पड़ता है। लेकिन बात ये है कि जो सिचुएशन है एज फार एज द पेट्रोलियम लेवी की बात है, जाहिर है कि देखें हुकूमत को जो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं जो हमें वो करने हैं, हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप जो है तो एक ऐसी लेवी लगाते हैं। लेकिन आई थिंक दैट मैंने ये भी सुना है, मतलब मैं उसको ऑफिशियली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने ये सुना है कि मेरी नज़रों से अखबारों से या किससे गुजरा भी है कि वो उसको शायद कुछ कम किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत की यही कोशिश होगी कि जी वो इतनी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं दे सकती है। उनकी पूरी प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश है कि भाई क्यों चीज़ों को ना वो कम किया जाए, जो मतलब है कंप्रोमाइज भी ना हो, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कंप्रोमाइज ना हो और हमारे जो पब्लिक है उनको भी फायदा पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद